Today we read about the second part of 100 Races, chapter 6, page number 73, 72 है तो यहाँ पर देखिए 73. In this second part we know about the what happened to this girl, these two girl, मेडी और पेगी. क्या होता है इन दोनों के साथ when वांडा पेंट्रोंस्की पेरेंट्स leave these cities and went to a big city. Now we start from here. While the class was circling the room, जब पूरा क्लास चक्कर लगा रहा था रूम का, मॉनिटर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफिस से ब्रॉट मिस मेशन ए नोट. प्रिंसिपल ऑफिस से मॉनिटर एक लाता है नोट मिस मेशन के लिए. मिस मेशन रेड इट सेवरल टाइम्स. मिस मेशन ने इस चीज़ को, नोट को बहुत बार पढ़ी. एंड स्टडीड इट थोरोली फॉर ए व्हाइल. और उसका अध्ययन भी किया उन्होंने पूरी तरह से, थॉटफुली, थोरोली नहीं, थॉटफुली, पूरा सोच समझ करके, पूरे विचारपूर्वक. फॉर ए व्हाइल माने कुछ देर के लिए. स्टडीड थॉटफुली, स्टडी की विशेषता बता रहा है. थॉटफुली एडवर्ब हो गया. फॉर ए व्हाइल माने कुछ देर के लिए. फॉर ए व्हाइल इडियोमेटिक यूज है. कुछ क्षण के लिए उन्होंने विचार करते हुए इस चीज़ को अध्ययन की, पढ़ी, समझी. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स. तब उसने ताली बजाई. अटेंशन क्लास, ध्यान दीजिए वर्ग. एवरीवन बैक टू देयर सीट. सभी अपने सीट पर लौट जाएं. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said. जब बच्चों का पैर को इधर उधर सफल करना, पटकना, उठाना रुक जाता है. एंड रूम वाज स्टिल क्वाइट. और रूम अब बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया. मिस मेसन सेड. मिस मेसन ने कहा कि आई हैव लेटर फ्रॉम वांडाज फादर एंड आई वांट टू रीड टू यू. देखो मेरे पास एक लेटर आया है. यहाँ हैव का मतलब रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है. आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर. वांडा के पिता के यहाँ से मुझे एक पत्र मिला है. दैट आई वांट टू, जिसको मैं पढ़ना चाहती हूँ. आई वांट टू रीड टू यू, आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. मिस मेसन स्टूड देयर ए मोमेंट. मिस मेसन, सुश्री मेसन वहाँ कुछ देर खड़ी रही. एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. और पूरी तरह से वहाँ शांति और बन गया रूम में. तनावपूर्ण भी हो गया, एक्सपेक्टेंट हो गया. एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, कुछ आशा होने लगी कि भाई क्या कहने वाली है लेटर में, आखिर है क्या चीज़. सब में आशा और एक तनावपूर्ण वातावरण क्रिएट हो गया. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. शिक्षक ने अपने गॉगल्स को, ग्लास को, चश्मे को एडजस्ट की, धीरे धीरे और सोच समझ करके. डेलिबरेटली. हर मैनर इंडिकेट दैट,
इनका एक ढंग, इनकी शैली इंडिकेट किया, इंगित किया, इशारा किया कि व्हाट वाज कमिंग। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, जो ये लेटर वांडा के पिता की तरफ से आया था, वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। व्हाट वाज कमिंग वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इस लेटर में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये सारा इनके ढंग से इंडिकेट हो रहा था टीचर्स के। एवरीबडी लिसन क्लोजली, देखिए लिसन क्लोजली को, लिसन विथ अटेंशन, सभी ने बड़ी ध्यानपूर्वक उस चीज़ को सुना, सारे बच्चे क्लास के। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट। जब उन्होंने इस संक्षिप्त नोट को, इस लेटर को, टिप्पणी को जब उन्होंने पढ़ी, डियर टीचर से टीचर को लिखा गया था, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। अब मेरी वांडा पहले आपकी स्कूल आती थी, लेकिन अब वो नहीं आएगी, आज के बाद वो नहीं आ पाएगी। जेक ऑल्सो, और जेक भी नहीं जाएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम लोग किसी बड़े शहर में मूव कर जाएंगे। नो मोर होलर पोलक, नो मोर वॉक्स वाई फनी नेम, अब कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। होलर पोलक कह करके मजाक जो उड़ाते थे लोग। हाँ, नो मोर आक्स वाई फनी नेम, पहले जो कहता था लेकिन अब कोई नहीं कह पाएगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सारे बड़े इस तरह के मजाक वाले मजाकियाँ जो हास्यप्रद नाम होते हैं। योर ट्रूली, आपका सच्चा जेन पेंट्रोंस्की, फादर का नाम देख रहे हैं। लेटर लिखते समय योर्स ट्रूली, एपोस्ट्रोफी यहाँ नहीं है, ध्यान देंगे। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर्स, जब उन्होंने इस लेटर को पढ़ी तो पूरी तरह से क्लास शांत हो गया। मिस मेसन टुक अप हर ग्लास, मिस मेसन ने अपनी चश्मे को खोली। ब्लीव ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरशिप। ब्लीव ऑन देम, उन पर उन्होंने फूकी। ब्लो ब्ली ब्लो ब्लो ब्ली ब्लॉन, जिसे हवा दी, जैसे किसी आदमी फूकता है चश्मे को। एंड वाइप देम ऑन, और वाइप माने पोंछी, हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचिप से उस पर उन्होंने उसकी साफ किया। देन सी पुट देम ऑन अगेन, तब उन्होंने फिर उसको पहन लिया। देम किसके लिए है? ग्लासेस के लिए, चश्मे के लिए है। ऑन, पुट ऑन माने पहनना, प्रेजेंट वर्ब है पुट, और ऑन देखिए देम आ गया ग्लास के लिए, चश्मे को फिर पहन ली एक बार। एंड लुक एट द ग्लास, और लुक एट द क्लास, और क्लास में देखी, क्लास पर। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वो बोली तो उस वक्त उनका आवाज़ बड़ी धीमा था, लो था, स्लो था, एकदम लो, हल्की आवाज़ में वो बोली। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल इन द रूम नंबर 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली, देखिए पर्पस, उद्देश्य पर एलवाई जुट गया है। क्यों? डेलिबरेटली, हर्ट, क्योंकि हर्ट की विशेषता बता रहे हैं ना, हर्ट वर्ब है, इसलिए एलवाई जोड़ करके एडवर्ब बनाया गया है। यहाँ भी डेलिबरेटली में एलवाई जोड़ करके एडवर्ब बनाया गया है। मैं श्योर हूँ कि नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल इन द रूम नंबर 13, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ, श्योर हूँ कि कोई भी लड़का या लड़की रूम नंबर 13 का जो उद्देश्यपूर्वक पर्पस होगा, उसका उद्देश्य रहा हो, लक्ष्य रहा हो, और सोच समझ करके हर्ट किया हो एनीवन फीलिंग को, किसी के फीलिंग को, बिकॉज हीज और हर नेम्स हैपन टू बिलोंग, क्योंकि उसका और उस लड़के और उस लड़की का नाम होता हुआ करता था बहुत बड़ा,
अनफेमिलियर वन, नाम भी अपरिचित था, सबका नाम तो सिंपल था लेकिन उन लोगों का था नाम थोड़ा सा वांडा पेंट्रोन्स्की, अनफेमिलियर। I prefer to think that what was said in thoughtlessness। मैं मानती हूँ, प्रेफर करती हूँ, इसको प्राथमिकता देती हूँ, महत्व देती हूँ कि दैट व्हाट वाज सेड, जो कुछ भी कहा गया, वाज सेड इन थॉटलेसनेस, वो बिना सोचे समझे की गई, अनजाने में गलती हो गई। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मैं जानती हूँ कि आप सभी जो महसूस करते हैं उसी तरह से महसूस करते हैं जैसा कि मैं महसूस करती हूँ, है ना। अतः जानबूझ करके किसी को हर्ट नहीं किया गया था। दैट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन। जो कुछ भी हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, टू हैपन। अनफॉर्चुनेट इन सेड एंड बोथ, ये दुर्भाग्यपूर्ण, उदासी और दोनों हुआ। एंड आई वांट यू टू ऑल थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस पर सोचिए कि कोई भी बात हुई अनफॉर्चुनेट ही हुआ, ठीक नहीं। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड। फर्स्ट पीरियड कौन सा पीरियड था? स्टडी पीरियड था। मेडी ट्राई टू prepare her lessons। First period was a study period। Maddie tried to prepare her lesson। Maddie ने कोशिश की अपने लेसन को क्या करने के लिए, तैयार करने के लिए, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वो नहीं रख पाई पुट हर माइंड ऑन वर्क, अपने काम पर, मन लेसन को तैयार करने पर इसका दिमाग नहीं लगा सकती थी। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। न होता है, ये थोड़ा एडिमेटिक यूज है। ऑन द बॉटम ऑफ हर स्टमक का मतलब पेट का नीचे नहीं, अर्थात न होता है कुछ ऐसी बात हो जाती है तो लगता है कि पेट में पचता नहीं है, मैंने क्या कर दी। और उस हालात में, इन दिस सिचुएशंस, शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर स्टडीज। वो अपने दिमाग को अपने अध्ययन में नहीं लगा सकती थी, और अनईजी फीलिंग होने लगा उसके अंदर ना, उसके मन मस्तिष्क में, उसके पेटों के अंदर। यहाँ पेट का मतलब पेट मत समझिए, एडिमेटिक यूज है। उसकी ऐसी भावना होने लगी कि यार ये क्या हो गया। ट्रू, ठीक है, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू। सही है कि उसको आनंद नहीं आता था, आनंद नहीं लेती थी। एंजॉयड टू पेगी आस्क्ड वांडा अबाउट मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। ये बात सही है, इट इज़ ट्रू कि शी हैड नॉट एंजॉयड, उन्होंने कभी आनंद नहीं लिया सुनने में टू पेगी का, जो पेगी उससे कहती थी। आक्स वांडा से पूछती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, कितनी ड्रेस है उसकी अलमीरा में। बट शी हैड सेड नथिंग, किंतु उसने तो कुछ कही नहीं। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वो तो खड़ी रहती थी। इसी किसके लिए? मैडी के लिए। कुछ नहीं रोक पाई, खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। और ये ठीक वैसे ही था, बुरा था जैसा कि पेगी उसके साथ है करती थी, और उससे भी बदतर। बेड और सॉर्स, बेड का देख रहे हैं, बेड का सुपर पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री तो और बदतर था। शिवाजी खवाड़, शी किसको? मेडी के लिए आया कि वो डरपोक थी। एटलीस्ट कम से कम पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मेडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। कम से कम पैगी तो नहीं विचार करती थी कि दे वर बीइंग मीन, कि वे लोग क्या बन रहे हैं, घटिया बने। मीन का मतलब यहाँ घटिया दे गया, घटिया बन रहे थे। बट सी मेडी, सी किसके लिए? मेडी के लिए है कि सी हैड थॉट दे वी आर डूइंग रॉन्ग। लेकिन वो तो सोचती थी कि हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं,
मैडी भले पैगी कोई फीलिंग नहीं हो, नहीं विचार करती थी कि हम लोग बुरा बन रहे हैं, लेकिन ये तो सोच सकती थी ना, सी हैड थॉट दैट वी आर डूइंग रॉन्ग। लेकिन मैडी तो सोची कि हम लोग जो कर रहे हैं इस लड़की के साथ, वांडा के साथ, आस्क्ड वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट। ये ठीक नहीं है किसी को मेक फन बनाना, उसका मजाक उड़ाना, ये ठीक नहीं है। तो इसके पास फीलिंग था ना, मैडी के पास, भले चाहे वो पैगी के अंदर वो फीलिंग हो या ना हो कि हम उसके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैडी के अंदर तो था कि अरे जो भी हम लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शी कुड नॉट पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, अर्थात तो वांडा की जगह पर अपने आप को नहीं रख सकती थी, है ना। वो रोकना चाहिए थी एक बार, लेकिन लेटर भी लिखी थी, याद कीजिए पिछले फर्स्ट पार्ट ऑफ 100 ड्रेसेस में हम लोग पढ़े थे। शी ट्राई, she started writing letters to stop making fun of Wanda Pentronsky, but all of a sudden she stopped and शटर्ड हो गया, शेक कर जाती है, वो रुक जाती है, कांपने लगती है कि अरे अगर मैं इसको रोकेंगी तो हो सकता है कि अगला टारगेट में पेगी की मैं ही बन जाऊँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं ड्रेस पहनती हूँ वो पेगी का ही तो है। जो मेरी माँ उसके साथ कुछ ट्रिमिंग करके, कुछ कटनी छटनी कर करके ऐसा बना देती है ताकि रूम नंबर 30 के बच्चे पहचान नहीं सके। यहीं पर सिचुएशन, गुडनेस, अच्छाई, हे भगवान, वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, क्या वह कुछ नहीं कर सकती थी जो वो कर सकती थी? वाजंट देयर एनीथिंग, क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी? इफ ओनली शी कुड टेल वांडा, काश वो कह सकती थी। सी किसके लिए है? मैडी के लिए। सी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट द फीलिंग, कम से कम ये तो कह सकती थी कि वांडा से कि देखो वांडा, शी हैड नॉट मीन टू, इसका मतलब यह नहीं है कि तू हर्ट हर फीलिंग, तुम्हारे फीलिंग को हर्ट करने के लिए हम लोग का हर्ट करना उद्देश्य नहीं है। शी टर्न राउंड एंड स्टोल ग्लांस एट पैगी, वो थोड़ा घूमी और एक झलक देखी चुपके से, स्टील स्टोल मैंने चुपके से एक झलक देखती है पैगी पर, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी तो ऊपर देखी नहीं। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लगा कि वो काफ़ी अध्ययन कर रही थी, बहुत पढ़ रही थी, प्रतीत हुआ। सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वेल ठीक है, वेदर पैगी फेल्ट बेडली और नॉट, सी मैडी हैड टू डू समथिंग, जो भी हो, पैगी बेडली फेल्ट बेडली अगर ख़राब महसूस करी या ना करे, सी मैडी हैड टू बी डू समथिंग, किंतु मैडी हैड टू डू समथिंग, लेकिन उसको तो कुछ करना था ना, तो क्या करेगी? तो सी हैड टू फाइंड वांडा पेंट्रोस्की, उसको पता करना है, पता करना था किसके बारे में? वांडा पेंट्रोस्की को खोजना था। मे बी सी हैड नॉट एट मूव अवे, हो सकता है कि वो अभी वहाँ से नहीं गई हो, शहर लोग नहीं गए हों। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर, हो सकता है कि पेगी उसका साथ दे क्लाइम, चढ़ने में, द हाइट विथ हर, एंड दे वुड टेल वांडा, और वो लोग कहेंगे वांडा से कि शी हैड ऑन द कंटेस्ट, कि देखो वांडा, तुमने कंटेस्ट को क्या कर दी की हो, प्रतियोगिता को जीत ली हो। दैट्स दे थॉट, और वे लोग सोचे कि शी वाज स्मार्ट, और लोग सोचते थे कि तुम स्मार्ट थी, एंड 100 ड्रेसेस वेयर ब्यूटीफुल, और तुम्हारे 100 ड्रेसेस जो तुमने बनाई है प्रतियोगिता के लिए वो बहुत ही क्या है, सुंदर है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स हियर। You should watch this video and try to learn
the grammatical structures and have a full concentrations on the structures of time and tense and modal verb. Sometime you can see the modal verb here, can, could, do, she could do. सब सारा चीज़ है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए. नाउ वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू. हैव ए गुड डे.